महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 24 मार्च सन 2024 की रात में होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाएगा। होलिका दहन होगा उस रात को। तो होलिका दहन का वास्तविक रहस्य क्या है? आपने अभी तक पुराणों में जो लिखा है, जो भी दंत कथा सुनी है, वो तो उसका एक आधार है, लेकिन उसका वास्तविक रहस्य क्या है और होलिका दहन के उपाय कौन से हैं, ऐसे प्रभावशाली उपाय हम आपको इस अंक में बताएंगे, जिसको करने से आपके जीवन में जितनी भी बड़ी बाधा हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, होलिका दहन की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसकी जो बहन है होलिका को बुलाया था और उसे गोद में लेके जलती हुई चिता पर वो बैठी थी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आंधी चली और जो होलिका का जो कपड़ा था, जो उसके ऊपर कपड़ा था, जो उसका रक्षा कवच था, वो प्रहलाद के ऊपर आ गया था। तो प्रहलाद बच गया था और होलिका जल गई थी। ये होलिका दहन की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। वेदों में, पुराणों में और कई दंत कथाओं के अंदर ये प्रचलित है। लेकिन इसका वास्तविक रहस्य क्या है? ये गूढ़ रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी सोच समझकर होलिका दहन की रात को चुना है, ताकि चौराहे चौराहे पर होलिका दहन किया जाए। उसका कारण क्या है, इस अंक में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, होलिका दहन होती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होती है और उसी दिन हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। वो प्रकट हुआ था, खंभा पाड़कर भगवान आए थे और उसी दिन हिरण्यकश्यप को मारा था उन्होंने, न दिन में न शाम में, उसी समय पर उसका वध किया था। तो इसका संकेतक ये है कि होलिका दहन वाली रात को नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, वातावरण में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा घुली हुई है, दृश्य ऊर्जा और अदृश्य ऊर्जा दोनों तरह की जो ऊर्जाएं होती है ना, सूक्ष्म जगत की भी जो ऊर्जाएं होती है, जिसमें भूत प्रेत वगैरह जो दूसरी चीज़ें आती हैं, वो सभी जो सूक्ष्म जगत से मानवों को नुकसान पहुंचा सकती है, उन सब का हनन करने के लिए, उन सब की ऊर्जा समाप्त करने के लिए ही होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। इसका कारण ये है, आप देखेंगे कि जो होलिका दहन होता है वो चौराहे पर होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने ये खोज की थी कि जो चौराहा होता है या तिराहा होता है, वहाँ पर राहु का वास होता है। राहु का मतलब ये होता है कि ये भूत प्रेत वगैरह जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उन सब का जो निवास होता है वो वीराने में होता है, जंगलों में होता है और शहरों के अंदर, गाँव के अंदर चौराहों पर उसका निवास माना गया है। लाल किताब भी यदि आप पढ़ेंगे, भृगु संहिता पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि चौराहे के ऊपर राहु का निवास होता है। बद का जो राहु होता है, खराब राहु जिनका होता है, उसका निवास चौराहे पर होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, अघोरी किस्म के जो लोग होते हैं, अघोर क्रिया करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि आप चौराहे पर ये जो नींबू है ये डाल के आ जाना, मिर्ची डाल के आ जाना, ये डाल के आ जाना, भोग डाल के आ जाना। तो चौराहे पर इसीलिए डालते हैं कि चौराहे का जो स्वामित्व होता है वो राहु के पास में माना जाता है। राहु वहाँ का प्रबल होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सा चौराहा है और वहाँ पर काफ़ी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो उसका जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ से गुजरता है उसको नुकसान कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सूक्ष्म जगत की, जिनके रहस्य को समझना अभी मनुष्य के बस की बात नहीं है, फिर भी इसमें खोज चल रही है। तो चौराहे से जो भी व्यक्ति निकलता है, यदि उसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं या उसका समय जो है वो ख़राब चल रहा है, तो उसके पीछे वो शक्तियाँ पड़ सकती हैं। तो उनको समाप्त करने के लिए, उनकी शक्ति समाप्त करने के लिए ही हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये वाली विधि शुरू की थी। होलिका दहन का कार्य इसीलिए किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। उस होलिका दहन के, क्योंकि होलिका दहन होता है चौराहे पर,
वो चौराहे पर जब वो जलती है, होलिका जलती है, उसकी पूजा पाठ होती है और उसके बाद उसको जलाया जाता है। उसमें विशेष सामग्री से मिलाई जाती है पूजा पाठ के बाद में, कि वहाँ का जो राहु है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि का प्रवेश हो जाता है, मंगल का प्रवेश हो जाता है। तो जो मंगल होता है वो राहु को समाप्त करने की या क्षीण करने की, उसकी शक्ति को कम करने की ताकत रखता है। तो मंगल का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, केतु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से होलिका दहन चौराहे पर किया जाता है। और इस रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। इसका कारण यह है कि इस दिन जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो जागृत होती है, और जो अच्छे केतु की शक्तियाँ हैं, राहु को केतु ही कंट्रोल कर सकता है। तो जो अच्छा केतु होता है उसकी जो शक्ति है उसको बल मिलता है, अग्नि के द्वारा उसको बल मिलता है, और वो राहु को पूरी तरीके से समाप्त करने की ताकत भी रखता है। इसलिए होलिका दहन का यह त्यौहार हमारे भारत में ऋषि मुनि द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अभी क्या है कि कलयुग के अंदर इसका थोड़ा सा जो रिवाज है वो बदल गया है, इसमें बहुत परिवर्तन हो गया। अब ये हुड़दंग का एक त्यौहार बनकर रह गया है। इसकी जो असली प्रोसेस है वो हर किसी को पता नहीं है। तो आप ये वीडियो देखेंगे, उसमें खास चीज़ें क्या करना है आपको इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा। आप जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं वो तो करिएगा आप, इसके अलावा आपको ऐसा क्या विशेष करना है जिसके करने से आपके सभी प्रकार के ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का आपका ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की ढैया, साढ़े साती, कुछ भी चल रहा हो आपका, ये उपाय यदि आपने होलिका दहन की रात के बाद में कर दिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वो ग्रह दोष जो है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी और आपको काफ़ी अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों होलिका दहन आपके आसपास जहाँ पर भी होता है तो आपको उसमें जितनी अभी तक आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं वो तो आपको करनी है। इसके अलावा आपको एक सूखा नारियल लेना है ना। सूखा नारियल जो होता है, नारियल गोला बोलते हैं जिसको, वो लेना है, उसको काटना है ऊपर से, उसमें 5 प्रकार के मेवे डालने हैं, है ना। बादाम, काजू वगैरह सूखे मेवे आप उसमें डालेंगे। उसमें शक्कर का बूरा डालना है और उसको पूरा घी से भरना है, देसी घी से भरना है, और उसको हाथ में बांधने वाले नाड़े से चारों तरफ से उसको लपेट देना है, और उसको जहाँ पर भी होलिका दहन होने वाला है उसके अंदर आपको रख देना है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो करना है, इसके अलावा ये वाला काम भी आपको साथ में करना है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आपको 7 गोमती चक्र अपनी जेब में रखना है और आपके साथ में पूरे दिन भर उसको रखना है। और जब होलिका की पूजा करने जाए तो वो 7 गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो वो गोमती चक्र आपको होलिका के अंदर रखना है। इससे आपके जितने भी शत्रु हैं, व्यापार में दिक्कत आ रही है, नज़रबंदी है, जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये 2 मुख्य कार्य आपको करना है होलिका दहन में। एक तो नारियल रखना है, 7 प्रकार के गोमती चक्र आपको उसमें रखना है। और यदि होलिका दहन के समय पर आप वहाँ पर मौजूद है तो आप उसमें पीली सरसों 7 चुटकी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी ग्रह दोष जो है उसका निवारण हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है तो अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन होलिका दहन जहाँ पर भी आपने पूजा करी थी उसकी राख लेकर आनी है, और उसकी राख लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। सुबह सुबह जाना है, बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए आपको बिल्कुल नहा धोकर, और होलिका दहन की राख जहाँ पर आपने उसकी पूजा की थी वहाँ से ही उसकी राख लेके आपको जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर पर उस राख से उस अभिषेक करना है शिवलिंग का, और गुलाल चढ़ाना है, थोड़ा सा गुलाल वहाँ पर चढ़ाना है। और उसके बाद में शंकर जी से प्रार्थना करनी है कि 9 ग्रह शांति आपके जीवन में हो, और 9 के 9 ग्रह कि जो भी दोष वगैरह बन रहे हैं उससे आपको शांति मिले, और उसके बाद में जल से आपको उनका अभिषेक करना है। तो यदि आप होलिका दहन की राख से शिव जी का अभिषेक कर देंगे तो 9 ग्रह आपके शांत हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर ही आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होने लग गया है, और आपका जो यश है, सम्मान है, वो चारों तरफ फैलने लग गया है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो होलिका दहन की रात को करना चाहिए, उसका क्या रहस्य ये भी आपको बता दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।